पिछले एक साल का जो इनका कार्यशैली रही है बिल्कुल भ्रष्ट रही है। तो उपाधि दी है खाऊलाल खराड़ी। वो बीरबल की खिचड़ी की तरह आज तक मेरा नाम यूनुस चौबदार है। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं और पूर्ववर्ती वसुंधरा राजे जी की सरकार में मैं मदरसा बोर्ड का सदस्य रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। और मेरे द्वारा पिछले 3 सालों में टीएडी विभाग में करोड़ों रुपए के अनेक घोटालों का खुलासा किया गया और इन घोटालों के सभी सबूत शिकायतों के साथ विभाग को, अधिकारियों को, मंत्री को, माननीय मुख्यमंत्री, राज्यपाल महोदय सबको सौंपे गए। लेकिन पिछले 3 साल से 2 साल से ऐसा देखने में आ रहा है कि वो जो जांचें प्रारंभ हुई थी वो बीरबल की खिचड़ी की तरह आज तक पकी नहीं, कोई भी जांच पूरी नहीं हुई। आज तक वो जांचें चली रही हैं और विभाग इन घोटालों के आरोपियों को, दोषियों को बचाने के काम में लगा हुआ है, उनको संरक्षण दे रहा है। इस बात को लेकर मैं यहाँ पिछले 27 दिन से धरने पर बैठा हुआ हूँ और एक मैंने आंदोलन शुरू किया है, भीख जुटाओ आंदोलन। ये भीख की राशि मैं जुटा रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी और बाबूलाल खराड़ी जी को ये राशि भेजी जा रही है और जब तक विभाग कार्रवाई नहीं करता है तब तक मैं यहाँ धरने पर बैठा रहूँगा। विभाग के जो मंत्री हैं उनका असली नाम बाबूलाल खराड़ी है। इनका कार्यशैली रही है बिल्कुल भ्रष्ट रही है। तो आज मैंने कल से इनको एक उपाधि दी है खाऊलाल खराड़ी के नाम की, और जो विभाग का जो नाम है वो भी मैंने बदल दिया है, जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग, जो भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो अब इस विभाग को मैं जनजातीय क्षेत्रीय भ्रष्टाचार विभाग के नाम से संबोधित करूंगा और माननीय मंत्री महोदय के वो भी आगे से मैं कोई पत्राचार करूंगा तो वो मैं खाऊलाल खराड़ी के नाम से ही करने वाला हूँ। खाद्यान्न सामग्री जो सप्लाई हुई उसमें करोड़ों रुपए का घोटाला है। उपभोक्ता भंडारों के जरिए, चहेते लोगों के जरिए बंदरबांट की गई, करोड़ों रुपए का घोटाला किया गया। जिम उपकरणों की खरीद की गई, एक जगह जो आइटम 33,000 रुपये में खरीदा गया वही आइटम दूसरी जगह 1 लाख रुपए तक में खरीदा गया। इसके अलावा जो EMRS स्कूलें हैं उनमें 100 से ज़्यादा टेंडर एक परिवार की 3 फर्मों को दिए गए। और बड़ी बात देखिए, घोटाले हो गए और घोटालों की जो जांच की जा रही है उनमें भी घोटाले किए जा रहे हैं। इस बात से मेरे को बड़ा धक्का लगा। तो मैं यहाँ 19 जून से धरने पर बैठा हूँ और जब तक कार्रवाई नहीं होगी, दोषियों को जेल में नहीं डाला जाएगा, तब तक मैं यहाँ धरने पर बैठा रहूँगा। नहीं, बात हो नहीं पाई। मैंने राजकुमार जी को एक दिन फ़ोन किया लेकिन राजकुमार जी ने उठाकर फिर काट दिया। मैं समझ नहीं पाया कि आखिर क्या हुआ। और मैं खैर इस मुद्दे को राजनीतिक रूप भी नहीं देना चाहता था कि यहाँ कोई राजनीतिक दल आकर राजनीति करे, लेकिन कम से कम एक आदिवासी समुदाय के प्रतिनिधि होने के नाते उनको यहाँ आकर ये जानकारी लेनी चाहिए कि आखिर ये घोटाले क्या हैं, क्या आरोप लग रहे हैं। और सांसद हैं वो, राजस्थान की बहुत बड़ी पार्टी है, भारत आदिवासी पार्टी तीसरा बड़ा दल है। तो उनको अधिकारियों से भी जवाब तलब करना चाहिए, भैया ये आदमी बैठा है, इसकी जो मांगे हैं, इसके जो मुद्दे हैं, वाकई उनमें कोई दम है या नहीं है। अगर दम नहीं है तो मुझे उठा के फेंको यहाँ से, और अगर दम है तो मेरे मुद्दों पर कार्रवाई करो। जो भी कार्रवाई बनती है जो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, उनको जेल में डालो। ना राजकुमार जी आए, ना कांग्रेस का आदिवासी प्रकोष्ठ है उसको अध्यक्ष हैं गणेश गोगरा जी, वो भी आज तक नहीं आए। अन्य भारतीय जनता पार्टी तो खैरानी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में घोटाले हो रहे हैं तो उनका कोई सरोकार नहीं है। कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता हैं, कोई नहीं आया और मुझे उम्मीद है कि वो आएंगे भी नहीं, क्योंकि जब भी आज कांग्रेस की सरकार में जब घोटाले हुए थे, कांग्रेस के घोटालों को लेकर बाबूलाल जी जो हैं, जो खाऊलाल खराड़ी जी, इन्होंने बयान दिया था कि हम इनको ACB से जांच कराएंगे, जेल में डालेंगे। आज तक नहीं हुई, क्योंकि बाबूलाल जी खुद घोटाले कर रहे हैं और जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो फिर बाबूलाल जी को जेल जाना पड़ेगा। इसलिए ये लोग एक दूसरे को मैनेज कर एक दूसरे को कोऑपरेट कर ज़्यादा से ज़्यादा भ्रष्टाचार कर रहे हैं और सब आपस में राजनीतिक रोटियाँ सेक रहे हैं। बाबूलाल जी तो कहते हैं कि अगर भ्रष्टाचार में उनके खिलाफ कोई 1 रुपया भी कोई सबूत बता दो तो पद छोड़ देंगे। ये जो घोटाले हैं, इन घोटालों के एक एक सबूत मैंने दिया है। और इससे बड़ी बात क्या करूं कि जो घोटालों की जो जांच करवा रहे हैं बाबूलाल जी, उन घोटालों की जांच में भी घोटाला हो गया। बाबूलाल जी का खुद का कहना है कि कलेक्टर चोर हैं, कलेक्टर चोरी कर रहे हैं। अरे बाबूलाल जी, आप कहते हैं कलेक्टर चोर हैं, चोरी कर रहे हैं, तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्या आपकी सरकार में आपकी सुनवाई नहीं है? क्या मुझे यहाँ ये बैनर लगाकर बैठना चाहिए कि बाबूलाल जी को न्याय दो? नहीं, ये बाबूलाल जी को खुद को सोचना होगा कि बाबूलाल जी अपने पद की जो गरिमा है, उनके पद का जो वकार है, उनके कुर्सी का जो इकबाल है, उसको कैसे बचा पाते हैं कि बाबूलाल जी को चौबदार न्याय दिलवाए। क्या बाबूलाल जी का मुख्यमंत्री उनकी बात नहीं सुन रहा? क्या बाबूलाल जी के अंडर में जो अधिकारी हैं वो बाबूलाल जी की बात नहीं सुन रहे? ये बड़ी मजाकिया बात लगती है। और बाबूलाल जी अगर कहें तो मैं पूछना चाहता हूँ, बाबूलाल जी आपका बेटा क्या कर रहा है आजकल?
किस किस ठेकेदार से मिल रहा है ये आपको पता है या मैं बताऊं? मेरे पास सब सारी इन्फॉर्मेशन है। उनके बेटे ने जिस तरीके का तंत्र विभाग में बैठाया है, पहले अर्जुन जी की जब मंत्री थे तो विकास बामणिया ये काम करता था। मुझे उम्मीद थी बाबूलाल जी आए हैं, अब ईमानदारी से काम चलेगा, लेकिन यहाँ भी दूसरा विकास आ गया। तो ये जो परिपाटी है ये ऐसे ही चलनी है और सभी राजनीतिक दलों का आपसी गठजोड़ है।